नमस्कार। हमारे देश के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर बाला लखेंद्र जी, पत्रकारिता विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। ये अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कार्य किए हैं? अल्पसंख्यक कल्याण की जब हम बात करते हैं तो एक समय था जब हम अल्पसंख्यक का नाम लेते थे तो हमें एक खास वर्ग की ही बात आती थी। लेकिन भारत सरकार ने पूरे देश में जो 6 समुदाय है, जिसमें हमारे मुस्लिम भाई हैं, जिसमें हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, सिख भाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं और पारसी है, तो इन 6 जो समुदायों को लेकर एक बड़ा वर्ग तैयार किया गया जिसे हम अल्पसंख्यक वर्ग कहते हैं। उनके कल्याण के लिए सरकार ने कार्यक्रम की शुरुआत की और ये कार्यक्रम के कल्याण के लिए जो बातें हुई वो सच्चर कमेटी एक बनी थी 2006 में, और फिर बाद में उसने ये रिपोर्ट दी और उस समय से ये कार्यक्रम संचालित है पूरे देश में। इसका मूल उद्देश्य है कि हमारे जो अल्पसंख्यक वर्ग के भाई बहन हैं उनका सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास हो, वो भी हमारे देश के विकास में शामिल हो। और जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, समृद्ध भारत की बात कर रहे हैं, सशक्त भारत की बात कर रहे हैं, तो उनकी भी भूमिका हो, वो भी शिक्षित हों, वो भी आर्थिक रूप से समृद्ध हों, वो भी सांस्कृतिक रूप से अपने कार्यक्रमों में सहभागिता करें और राष्ट्र को गति प्रदान करें, राष्ट्र को विकास की दिशा में ले जाएं। तो मूल रूप से अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ वो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए हुआ, जो पूरे देश में संचालित हो रहा है। अगर हम बातचीत करें शिक्षा की, तो शिक्षा के बारे में बोलते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अगर हम सामाजिक कल्याण या उत्थान की बात करें तो उसमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण कड़ी है। स्वामी जी कहते हैं, मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ जो उनकी वजह से शिक्षित हुआ। क्योंकि हम जो पढ़ाई करते हैं विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में, विद्यालय में, उनका जो टैक्स है कहाँ से आता है? सब लोगों से आता है, तो वो भी हमारे टैक्स पेयर हैं। तो वो कहते हैं जो उनकी वजह से शिक्षित हुआ और आज उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देता। यही कारण है कि आज भी हमारे जो अल्पसंख्यक भाई बहन में उनमें शिक्षा की कमी है। वो अभी जो शिक्षा का लेवल है, शिक्षा का जो दर है, वहाँ हम कम उसको देखते हैं। तो सरकार का जो ये मूल उद्देश्य है कि शिक्षा के माध्यम से हम उन्हें सशक्त करें, उन्हें समृद्ध करें, और इसके लिए कई योजनाएं शुरू हुई है शिक्षा को लेकर। अब जैसे प्री मैट्रिक जो छात्रवृत्ति है, तो सरकार चाहती है कि अगर कोई वंचित वर्ग है, कोई समुदाय है जो अल्पसंख्यक वर्ग के हमारे लोग हैं, अगर उनको ये मिल नहीं पा रहा है, आर्थिक संसाधन की कमी के कारण अगर वो बच्चा विद्यालय नहीं जा रहा है, बच्ची विद्यालय नहीं जा रही है, तो मूल रूप से हम उनको प्री मैट्रिक जो छात्रवृत्ति है वो हम उनको देते हैं। फिर वो क्लास 10 तक उनको आर्थिक सहायता मिलती है और वो फिर पढ़ाई करते हैं। प्री मैट्रिक के बाद उनका पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति है। कई बार हम उस छात्रवृत्ति को के माध्यम से जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग की बेटियां हैं, बेटे हैं, उनको कॉलेज में नामांकन में सुविधा मिलती है और फिर वो आगे की पढ़ाई कर लेते हैं। इसके अलावा अब देखिए कि कई बार होता है कि कोई बच्चा है जो IIT किया है या दूसरे मेडिकल में गया है और उसको उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना है, उसके पास पैसे की कमी है, तो भारत सरकार उनके लिए भी एक योजना रखी है जिसमें वो विदेश जा सकते हैं, वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और उसके लिए उनको लोन मिलता है। तो शिक्षा, कहते हैं कि शिक्षा जो है मूल आधार है किसी भी, इसलिए कहा गया है जहाँ कहीं भी लोकतंत्र है, शिक्षा उसका मूल मंत्र है। यदि हम अपने लोकतंत्र को समृद्ध बनाना चाहते हैं, सशक्त बनाना चाहते हैं, विकसित बनाना चाहते हैं, तो लोगों को शिक्षित करना होगा। तो ये अल्पसंख्यक आयोग के जो कई कार्यक्रम हैं उनमें से शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा, जिसमें जो हमने आपको कई योजनाओं के बारे में बताया, चाहे वह प्री मैट्रिक हो या मैट्रिक हो या पोस्ट मैट्रिक हो या उसके बाद जो हायर एजुकेशन के लिए है उसको ये बल मिलता है और उसके माध्यम से उस समुदाय के जो लोग हैं वो शिक्षित हो रहे हैं। एक जो दूसरी बात है, आप जानते हैं कि जो मदरसा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, तो मदरसा भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं। आर्थिक स्थिति के कारण उसके जो बिल्डिंग्स हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, तो सरकार ने उनके बिल्डिंग के लिए भी, निर्माण के लिए, रख रखाव के लिए भी योजनाएं लगाई हैं। और जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके लोगों के लिए जो शिक्षण संस्थान है उसके निर्माण के लिए भी आप देखेंगे कि पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है हमारा भारत का, जो बहुत सशक्त क्षेत्र है, संसाधन में बहुत ही ये बढ़िया क्षेत्र माना जाता है, वहाँ भी कई तरह की समस्याएं थी। तो अब सरकार
अल्पसंख्यक के माध्यम से उनके जो समुदाय हैं उनको एक नई रोशनी दे रहे हैं, नई ऊर्जा दे रहे हैं, नया एक प्रकल्प दे रहे हैं। अब वो अपना महाविद्यालय स्वयं स्थापित कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत सारे पूर्वोत्तर में या देश के कई हिस्सों में, जो अल्पसंख्यक कल्याण के जो वर्ग के लोग हैं उनके लिए वो संचालित हो रहा है, उनके लिए आयोजित हो रहा है और वहाँ पे सरकार ने उनको पूरी सहायता दी है। तो अभी उनका कॉलेज खुल रहा है, उनका महाविद्यालय खुल रहा है और वो लोग सब आके अपने विकास की गाथा लिख रहे हैं। तो इस तरह से जो अगर शिक्षा के अलावा अगर हम बात करें तो और भी कई क्षेत्र में ये अल्पसंख्यक जो हमारे समुदाय हैं उनके लिए काम हुआ है। अगर हम बात करें आर्थिक क्षेत्र में अगर हम बात करें तो बैंक को ये निर्देश दिया गया है कि आप इन्हें लोन दें और बिल्कुल उसमें अभी हाल में ही हम लोगों ने एक जागरूकता के कार्यक्रम भी ऋण योजना के तहत जी ऋण योजना है और हमने जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए। उसमें हमने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने स्वरोजगार के लिए या अपने आर्थिक उन्नयन के लिए आपके पास बैंक के पास आता है तो वो उनको लोन दें और उसके लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। अभी जैसे जो स्वरोजगार के लिए आप अब देखें कि माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से कई योजनाएं संचालित की। सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पंडित दीनदयाल जी के नाम से कई योजनाएं हमारे देश में शामिल हुई हैं, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, अंत्योदय का मतलब है कि अंतिम व्यक्ति का उदय हो। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है और उनको हम लोग अन्न के माध्यम से उनको आर्थिक सुविधा प्रदान कर रहे हैं और उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो विद्यालय से जुड़ें। तो ये जो अंत्योदय योजना है इसका मूल उद्देश्य है कि समाज का अंतिम वर्ग, वंचित वर्ग जो आज तक विद्यालय नहीं जा पाया, जो हमारे आर्थिक रूप से वंचित लोग हैं, उनको समृद्ध करें। और दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से और भी कई योजनाएं जैसे ग्रामीण कौशल योजना। ग्रामीण कौशल योजना का मूल उद्देश्य यही है कि हम ग्रामीण जो लोग हैं उनको हम सशक्त करें। स्किल डेवलपमेंट, अभी हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है उसके तहत कार्यक्रम हो रहा है और आपने सुना भी होगा कि अभी हमारे यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो बिहार में या उत्तर प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में संचालित हुआ, उसका नाम है विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना को लागू किया गया और उसमें ये पूरी कोशिश है सरकार की जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, उसमें आएँ और सरकार उनको उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए कर रही है। पहले वो 15,000 रुपये देती है उनके किट के लिए, अगर कोई मान लीजिए कुम्हार का काम करता है या किसी तरह का वो टोकरी बनाने का काम कर रहा है स्वरोजगार के लिए तो सरकार उनको ट्रेन कर रही है, उनको दे रही है। पहले वो 15,000 रुपये का एक किट के लिए देते हैं, फिर बाद में उनकी ट्रेनिंग होती है। पूरे देश में IIT जो हमारे यहाँ है उसको खोला गया है। IIT के माध्यम से भी वो हमारे जो वहाँ पे हमको प्रशिक्षित कर रहे हैं और प्रशिक्षित करके हम उनके कौशल का विकास कर रहे हैं, उनको समृद्धि प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि हमारे समाज में आर्थिक रूप से वो समृद्ध हो रहे हैं और समाज के विकास में, देश के विकास में वो कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जी सर, इनकी योजनाओं में एक आवास विकास योजना है, उसको समझाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी देखिए, आवास को लेके हमारे देश में तो पहले से कार्यक्रम संचालित थे, लेकिन अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसको और बल दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए दो तरह की बातें हैं, एक तो ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में जो हमारे स्लम एरियाज़ हैं, स्लम एरिया हैं, वहाँ पे लोगों को प्रमुखता के साथ उनको आच्छादित किया जा रहा है, उनके पक्के मकान की बात हो रही है। अगर किसी व्यक्ति का मकान था वो गिर गया है या टूट गया है तो उसके पुनर्निर्माण के लिए भी सरकार उनकी सहायता कर रही है। और हम देखेंगे कि जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, निश्चित रूप से जो खासतौर ग्रामीण गाँव में रहते हैं, जिसकी आप बात कर रहे थे, गाँव में भी अभी तक वो उनके घर बिल्कुल पक्के नहीं हैं या वर्षा के दिनों में या गर्मी के दिनों में उनको कष्ट होता है, तो उससे भी निवारण के लिए, उससे बचने के लिए सरकार महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। और इसमें हमारे जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उन बहुत आच्छादित हुए हैं, उनको कवर किया गया है और अभी एक नए भारत का उदय हो रहा है। जब हम बात करते हैं कि हम विकसित भारत बनाएंगे,
2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चल रहा है, तो निश्चित रूप से इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे वो जो ग्रामीण भाई हैं, हमारे जो शहरी भाई जो स्लम में रहते हैं, वो सशक्त होंगे, समृद्ध होंगे और देश की गति में, देश की प्रगति में अपना साथ निभाएंगे। जी सर, दर्शकों से ये बताना चाहेंगे कि आप ग्रामीण और शहरी में जो भी भाई हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए क्या उनको शुद्ध पेयजल मुहैया करा रही है सरकार? कैसे करा रही है, किन किन वजहों से करा रही है? देखिए, जैसा कि आपने दो बातें की, एक तो स्वास्थ्य की बात की और आपने जल की बात की, और दोनों ही हमारे जीवन के लिए मूल आधार हैं। यदि हम बात कर रहे हैं अगर किसी भी जीवन के मूल आधार की, तो एक तो मकान हुआ जिसकी बात हमने की, दूसरा जल है और फिर तीसरा स्वास्थ्य है। अगर जल स्वच्छ नहीं होगा तो बहुत सी बीमारियां होंगी। हमारे यहाँ जल की जो कमी है, एक बड़ा कारण है कि जो वर्षा जल है हम उसका संचयन नहीं कर पाते हैं सही ढंग से, और यही कारण है कि गर्मी के दिनों में जो हमारा वाटर लेवल है नीचे चला जाता है और लोगों को जल नहीं मिल पाता है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है। भारत चूँकि कृषि प्रधान देश है और हमारे जो किसान हैं, जो ग्रामीण या हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के जो भाई हैं, जो जिनके पास छोटा छोटा ज़मीन का टुकड़ा तो है लेकिन वो उसमें उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, उनके घरों में भी जल नहीं पहुंच पा रहा है। तो भारत सरकार ने एक, आप नाम सुना होगा आपने, हर घर जल ये योजना संचालित हुई है, और सरकार की योजना है कि हर घर में नल पहुँचे और वहाँ पर शुद्ध पेयजल पहुँचे, क्योंकि जल बहुत सारी बीमारियों का कारण है। बहुत सारी पेट की बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो जल के कारण होता है। अगर पानी प्रदूषित है तो उसके कारण होता है। तो हर घर जल के अभियान के तहत पूरे देश में गाँवों को आच्छादित किया जा रहा है, शहर के जो स्लम एरियाज हैं उनको आच्छादित किया जा रहा है और लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा प्रकल्प है, एक बहुत बड़ा संकल्प है सरकार का, और इसमें सरकार जो है सफल भी है। और हमने खुद भी कई गाँव की यात्रा की है, शहरों की यात्रा की है। अभी हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट भी किया था कि ये जो हर घर जल की योजना है कितना लाभान्वित हुए हैं उससे, तो लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ख़ास तौर से जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के भाई बहन हैं, उनके घरों तक जब ये जल पहुंच रहा है, शुद्ध जल पहुंच रहा है, पेयजल पहुंच रहा है, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य में उनका। और अब बात रही स्वास्थ्य की, तो आपने एक नाम सुना ही है, सब लोग जानते हैं कि जो आयुष्मान भारत कार्यक्रम है हमारा, जिसके तहत हम लोगों ने ये निश्चित किया है कि अगर उनके पास आयुष्मान कार्ड है तो वो ले जाके वहाँ पर किसी भी हॉस्पिटल में जाके वहाँ पर उनको लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, और ये मिल रहा है। और ख़ास तौर से एक बात मैं आपको बताऊं कि चाहे जितनी योजनाएं हैं, देखिए ये वैसे तो इसके लिए एक मंत्रालय है, अल्पसंख्यक आयोग है, लेकिन हमारे जितने मंत्रालय हैं, चाहे वो प्रसारण जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय हो या बाकी जो दूसरे मंत्रालय, हर मंत्रालय में जो कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं इनके लिए या पूरे देश के लिए, तो उसमें से ये निर्देश है कि जो 15% तक जो सहभागिता है या जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वो इस वर्ग से हो, ये सुनिश्चित करना है। भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री ने ये बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है उन्होंने दिए हैं कि आप 15% जो सहभागिता है ये अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का होना चाहिए, और इस पे काम हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। जी सर, ये अल्पसंख्यक को 15% की ये बाध्यता है, कहीं उसमें आरक्षण की कुछ? नहीं, आरक्षण नहीं, आरक्षण ये बिल्कुल आप उसको बिल्कुल अलग तरीके से देखिए। उनका ये कहना है कि जो भी योजनाएं संचालित हो रही हैं, चाहे हर घर जल हो, आयुष्मान हो, या फिर जो अभी हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के स्किल डेवलपमेंट की बात की, उनका ये कहना है कि एटलीस्ट कम से कम 15% जो सहभागिता है उनकी हो ही, ये सुनिश्चित करें अलग अलग मंत्रालय की कम से कम। और ये अगर वो 20% आते हैं, 25% आते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन 15% होना ही चाहिए, उन्होंने ये कहा, जिससे कि उनकी सहभागिता हो, उनका विकास हो और हमारा देश आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि कई जो जैसे वर्ग हैं, अभी हमारा एक वर्ग है समुदाय में, पारसी वर्ग है, पारसी समुदाय जो है, अभी उनकी संख्या लगातार कम हो रही है। तो सरकार ने एक अभियान चलाया है, जियो पारसी। वो चाहते हैं कि जो हमारे पारसी समुदाय के लोग हैं उनके बच्चे हों, वो समृद्ध हों, और इसके लिए सरकार विशेष रूप से उनको आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। अगर कोई दंपत्ति है जिनको सरकारी सहायता चाहिए, स्वास्थ्य के लिए चाहिए, तो भारत सरकार चिकित्सकीय सहायता भी दे रही है, जिससे उनके बच्चे हों और उनके जो उनकी संख्या वो बढ़े। तो इस तरह से सरकार चिंतित है और सरकार चाहती है कि समाज के हर व्यक्ति का, समाज के हर समुदाय का विकास हो।
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विविध और इतनी ही अंतरंग जानकारियां दी, जिनमें कि पारसी समुदाय के लोगों को बढ़ावा सरकार दे रही है और भी समुदाय के लोग जो हमारे माइनॉरिटी में आते हैं उनके लिए कितना अथक प्रयास कर रही है। भूमि विकास, जल और ऋण के साथ साथ सभी तरह का समग्र प्रयास कर रही है ताकि वो अपने देश में अच्छे से रह सके और अच्छे से अपना योगदान दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।